नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम फ्लैजेला के बारे में जानने वाले हैं। फ्लैजेला होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसका काम क्या होता है, उसके साथ ही फ्लैजेला के टाइप्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी नर्सिंग वैकेंसीज है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नर्सिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नर्सिंग की जो स्टडीज़ है, बीएससी नर्सिंग की ऑल सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ ही बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं फ्लैजेला के बारे में कि फ्लैजेला होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बैक्टीरियल सेल दिया हुआ है, जहाँ पे ये पूरा बैक्टीरियल सेल है। इसके पीछे से जो ये पार्ट निकला हुआ है, पिंक पार्ट, इसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, और बाकी उसके साथ ही बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो। लेकिन इसके पीछे जो पार्ट निकला हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लैजेला। इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो फ्लैजेला होता क्या है। फ्लैजेला ये जो है वो एक हेलिकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल्स के अंदर से निकलकर बैक्टीरिया के बाहर जाता है। और इसका एक ही काम है कि वो बैक्टीरियल सेल को मोमेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये एक पूरा बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका जो सेल वॉल है उसके अंदर से फ्लैजेला निकला हुआ है। मतलब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, अपना जो हेयर रहते हैं, बाल रहते हैं, उनके हिसाब से उनकी तरह है। और इसका एक ही फंक्शन है, वो क्या है, जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, उसका मूवमेंट करना। मतलब बैक्टीरियल सेल को अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो उसका मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा फ्लैजेला। और ये कहाँ से निकला हुआ होता है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, यहाँ से ये निकला हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो फ्लैजेला है, इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है बेसल बॉडी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये है बेसल बॉडी। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो रहता है बैक्टीरिया का सेल वॉल का, उसके अंदर गया हुआ पार्ट रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। द पार्ट ऑफ फ्लैजेला विच इज प्रोट्रूड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कॉल्ड बेसल बॉडी। ऐसा आप सिंपली लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हुक। उसको बोलते हैं हुक, जो कि जो अपना बेसल बॉडी है उसको और पीछे का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट, उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, फिलामेंट। फिलामेंट ये क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि मेनली प्रोटीन से बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन जो प्रोटीन होता है उससे ये बना हुआ होता है, और ये क्या करता है, बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसको मोमेंट के लिए हेल्प करता है। तो इसके 3 पार्ट है फ्लैजेला के। पहला बॉडी पार्ट जो होता है वो है बेसल बॉडी, उसके बाद शॉर्ट हुक, उसके बाद फिलामेंट। तो इस तरीके से आप अच्छे से डायग्राम के साथ लिखना है एग्जाम में आए तो। ठीक है, आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बेसल बॉडी जो होता है वो सेल वॉल के अंदर अटैच होता है, कि हुक सेल वॉल के अंदर अटैच होता है, या फिलामेंट सेल वॉल के अंदर अटैच होता है। तो इससे आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैंडिडेट जाने वाले हैं। तो इसके लिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आप अच्छे से स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिएगा और एक बार। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लैजेला के टाइप्स। फ्लैजेला के मेनली 4 टाइप्स है दोस्तों। तो फर्स्ट आता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, फर्स्ट टाइप एम्फीट्राइकस, ये दोनों। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया के दोनों बाजू से, दो साइड से, फ्रंट एंड बैक साइड से जो होता है वो फ्लैजेला निकले हुए होते हैं। और एक ही फ्लैजेला नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड पे एक ही फ्लैजेला है, दूसरे साइड पे एक ही फ्लैजेला है। और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल फ्लैजेला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल फ्लैजेला है, और ये सेकंड जो है यहाँ पे सिंगल फ्लैजेला है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको दोनों को ही कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों को ही एम्फीट्राइकस ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड जो पार्ट होता है, टाइप होता है, वो मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया के सेल वॉल के एक तरफ से सिर्फ एक ही फ्लैजेला निकला हुआ होता है। एक तरफ से सिर्फ एक ही फ्लैजेला निकला हुआ। अच्छे से आप याद रख लीजिए, एक तरफ से बैक्टीरिया के एक तरफ से सिर्फ एक ही फ्लैजेला निकला होता है, सिंगल फ्लैजेला इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। उसके बाद
थर्ड आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है, एक ही बाजू से बैक्टीरिया की जो सेल है उसके एक ही बाजू से मल्टीपल फ्लैजेला जो है वो निकले हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मल्टीपल फ्लैजेला जो है वो निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। उसके बाद पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है अनेक, मतलब बहुत सारे। तो जो फोर्थ टाइप है उसमें क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा बैक्टीरियल सेल के पूरे बॉडी पे जो है वो फ्लैजेला दिख रहे हैं आपको, तो इसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। तो ये था कंप्लीट जो फ्लैजेला के बारे में। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, फ्लैजेला क्या होता है। ये एक अपेंडेजेस हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर से निकल कर जाता है, और ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद उसके बॉडी के बारे में हमने जाना, उसके पार्ट्स के बारे में हमने जाना, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में हमने जाना। तो इतना आपने, अगर 5 मार्क का आता है तो ये डायग्राम्स निकालने हैं, उसके साथ ही आपने इसके बारे में ये जो मैंने दिया हुआ है टाइप्स, इसको एक्सप्लेन करना है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जाते जाते भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।